बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये रोमियो जूलियट पार्ट 2 है। ज़हीर ज़हरा के लिए अब तक लड़ रहा है सहूलतकारों के दावे। लाहौर में ही ज़हरा को समझा दिया था कि आगे क्या करना है, जीत तो ज़हीर की ही होगी। आखिर ज़हीर इतना मुतमईन क्यों है, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, 6 जनवरी को अदालत ने ज़हरा कासमी को तलब कर लिया है ताकि वो बयान दे सके कि आया वो अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है या ज़हीर के साथ जाना चाहती है। और इसी हवाले से जो है वो ज़हीर के सहूलतकार जो है वो अपने पैनल पर बैठकर अब अजीब व गरीब बातें जो है वो करना शुरू हो चुके हैं। चूँकि बेसिकली तो इनको साफ अपनी हार दिखाई दे रही है, लेकिन अब कुछ तो उन्होंने भी कहना है ना, तो अब वो उनकी जो सुई है ना वो असल में एक जगह फंस चुकी हुई है। और वो यही है जी, जैसे कि पहले दिन से इन्होंने रट लगाई हुई थी कि ये तो कोई रोमियो जूलियट पार्ट 2 है और ज़हरा के लिए अब ज़हीर जो है वो अब तक खड़ा हुआ है और वो कहीं भागा नहीं है और ज़हीर जो है वो लड़ रहा है, सारे सिस्टम से लड़ रहा है। और इस तरह की बातें जो है वो अब कर असल में ख़ुद को ही बुनियादी तौर पर तसल्लियाँ दे रहे हैं। और मेहदी अली कासमी का ख़ानदान जो है वो इनके लिए बहुत ही पहले दिन से जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। मेहदी अली कासमी तो बुरे हैं ही, लेकिन इनके पूरे ख़ानदान के ऊपर जो है वो हमेशा से इस गैंग के जो सहूलतकार हैं उन्होंने हमेशा कीचड़ उछाली है। तो मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि मेहदी अली कासमी का ख़ानदान अगर इतना बुरा है, वो अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे कुमाश के लोग नहीं हैं, तो जिस परी की ये बात करते हैं वो उन्हीं का खून है, उन्हीं की बेटी है। और अगर आप लोग इतने अच्छे हैं और आप लोगों में तो आप लोगों ने तो कोई गलत काम नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया, आप लोग गैंग नहीं है, जबकि पुलिस जो है वो आपसे हाथ मिलाती है, आपको प्रोटोकॉल देती है और आप लोग आराम से मफरूर मुल्ज़िमान की फहरिस्त में शामिल होकर जो है वो अपनी अयाशियाँ करते रहते हैं। और आप लोग जो हैं उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं, लेकिन कई लाखों के वकील जो हैं वो आप लोग आसानी से जो है वो हायर कर लेते हैं। तो आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिस ख़ानदान की बेटी के बारे में आप लोग बात करते हैं, पहले तो ख़ानदान को गंदा कहते हैं और उसके बाद फिर वो जो बेटी है उनकी तो फिर उन्हीं लोगों के पास जानी चाहिए ना। आप लोगों को तो बिल्कुल भी मिर्चें नहीं लगनी चाहिए कि आखिर वो वालिदैन के पास क्यों जाना चाहती है या वो वालिदैन के पास नहीं जाएगी। वालिदैन उसके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती किया करते थे। और इसके अलावा जो आपको बताती चलूँ कि लाहौर में ही इनका कहना है, इनके जो सहूलतकार हैं और इस गैंग का ये कहना है जी कि अब लाहौर में ही ज़हरा को समझा दिया था कि आगे क्या करना है। तो इनके मुताबिक तो यही दिखाई देता है कि जैसे ये इनकी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी। चूँकि लाहौर के दारुल अमान में जब बच्ची को इन्होंने भेजा था तो उसके बाद भी एक इन्होंने गेम खेलने की कोशिश की थी और ज़हरा को जिस अंदाज से इन्होंने अपने कब्ज़े में रखा और जिस अंदाज से उससे बयानात दिलवाए जाते थे, इसी अंदाज से तब भी ज़हरा को जो है वो शदीद दबाव का शिकार करके ही शेल्टर होम भेजा गया था। और उसके बाद जो बातें निकलकर सामने आई थी वो भी उसी दबाव के तहत ही सामने आई थी। तो ऐसा महसूस होता है कि ये इनकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा था। इनको पता था कि आगे जाकर ये चीज़ें किस तरह से जो है वो इन्होंने अनफोल्ड करनी है। चूँकि गैंग है तो हम इसको हल्का नहीं ले सकते। ये लोग जिस अंदाज से प्रोपेगेंडास करते आए हैं तो अब भी यकीनन 6 जनवरी के लिए भी इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा तैयार करके रखा ही है। और आप ये देखिए कि इन्होंने पहले जो बच्ची को पट्टियाँ पढ़ाई हुई थी और वो अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ जो है वो बयान देने पर मजबूर होती थी। और जिस अंदाज से इन्होंने जो पहले जो शेल्टर होम में इसको मुंतकिल किया गया था लाहौर के, और जो स्टोरी उसके बाद हमने सुनी थी, तो इनको ये महसूस होता है कि बच्ची जो है वो अभी तक उन्हीं बातों पर अमल पैरा है और ऐसा ही करेगी जब वो अदालत में एक बार फिर उसको हाज़िर किया जाएगा और उससे बयान लिया जाएगा। तो अब असल में हो सिर्फ इतना रहा है कि भागते चोर की जो वो लंगोटी ही सही वाला काम हो रहा है कि अब ये इनको पता है कि ये हार चुके हैं। बच्ची जब अदालत में आकर बयान दे देगी, इनके ख़िलाफ़ बयान दे देगी, अपने वालिदैन के साथ जाने का इजहार कर देगी, तो फिर पीछे रह क्या जाता है। तो वो बस अब जो भागते चोर की लंगोटी ही सही वाला मामला है कि बस हर तरफ से ये कह रहे हैं हम तो जीत गए हैं, जीत ज़हीर की ही होगी और बच्ची जो है वो उसके हक में ही बयान देगी। और इसीलिए ज़हीर जो है वो इतना मुतमईन है कि जी उनके गैंग के मुताबिक ये सब कुछ ज़हरा को शेल्टर होम से असल में निकालने के लिए किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब चूँकि शेल्टर होम तक इन्होंने बहुत कोशिशें की। कभी उन्होंने वो जो संकी डॉक्टर है उसको भेजा और बहुत सारे इन्होंने हरबे आजमाने की कोशिश की। कभी शेल्टर होम के बाहर जाकर आवाज़ें लगाई, बहुत इन्होंने ऐसे ओछे हथकंडे अपनाए कि किसी तरीके से बच्ची तक पहुँचा जा सके, उस तक रसाई हासिल की
की जा सके और फिर से उसको जो है वो डराया और धमकाया जा सके, उसको बहलाया जा सके, अपनी बातों के जाल में फंसाया जा सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। तो अब इनको ऐसा महसूस होता है कि शेल्टर होम से बाहर आने पर ज़हीर का काम जो है वो आसान हो जाएगा, लेकिन हकीकत में है जो इनकी बैंड बजने वाली है और बहुत बुरे तरीके से इनकी बैंड बजने वाली है इंशाअल्लाह। और अगर इनको ये लगता है कि बच्ची जो है वो इनके हक़ में बयान देगी, वो ज़हीर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, ज़हीर जो है वो उसकी मोहब्बत में पागल है और ये कोई रोमियो जूलियट पार्ट 2 चल रहा है, तो फिर इन्होंने 164 के बयान की जो दरख्वास्त है वो वापस क्यों ली थी? तब तो इनको वापस लेनी ही नहीं चाहिए थी। और जब इन्होंने संकी डॉक्टर वाला सारा खेल जो है वो खेला था, उसी टाइम पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ये रट लगा ली थी कि बस 164 का बयान हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि इन्होंने अपने तरफ से गेम जो खेलने की कोशिश की थी वो किसी हद तक उसमें कामयाब हो गए थे। लेकिन उसके बाद इनका अच्छे खासा बैंड बजा और इन्होंने जब देखा कि बच्ची वालिदैन से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर चुकी है और बच्ची जिसको इन्होंने अपने असर में इतने महीने से रखा था और वो इस असर से बाहर आना शुरू हो चुकी है, कि जैसे इन्होंने वालिदैन के ख़िलाफ़ बच्ची को डराया हुआ था कि जो तुमने स्टेप उठाया है, जो तुमने कदम उठाया है, उसके बाद तुम्हारे वालिदैन तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारी जान के दर पे हैं, वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। बच्ची इसी वजह से सहमी हुई थी, डरी हुई थी, लेकिन जैसे ही वालिदैन से मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है और बच्ची इस डर खौफ से बाहर आना शुरू होती है, और जो बच्ची के वालिदैन हैं वो उसको एतमाद में लेते हैं और उसको बताते हैं कि वो उसके वालिदैन हैं और वो कभी उसके साथ कुछ भी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। को इस बात का एहसास हो गया कि बच्ची अब कभी भी इनके खिलाफ, इनके हक में बयान नहीं देगी, तो फिर इन्होंने 164 की जो दरख्वास्त थी वो फटाफट वापस ले ली थी। और ये ज़हीर का कहना है जी कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने तो निकाह किया है। तो मैं ये कहती हूँ कि पहले अगर आपने निकाह किया तो इस निकाह को साबित तो करें, इसकी कोई वैलिडेशन तो होनी चाहिए, ना कि यही ना कोई ये निकाह रजिस्टर्ड हुआ है। इसके अलावा जो इसके गवाहान थे और जो निकाह हुआ था वो भी बारहा जो है वो अपनी स्टेटमेंट्स में मुकर चुके हैं, और इस जो निकाह है इसका उसकी कोई वैलिडेशन ही नहीं है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपने निकाह किया है? और जब ये अदालत से साबित ही नहीं हुआ तो फिर आप किस बेस पर ये बात कह सकते हैं, और फिर किस बेस पर जो है वो इस शख्स को, ज़हीर को जो है वो ज़हरा का जो है वो शौहर कहा जाता है। तो जी 6 जनवरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है, खासकर उन लोगों के लिए जो मेहदी अली कासमी के साथ जुड़े हुए हैं और जिनके जज्बात जो है वो इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, जो हकीकी तौर पर चाहते हैं कि बच्ची अपने वालिदैन के पास जल्द अज जल्द घर जा सके। बच्चे जो वालिदैन है इतने महीनों से जो उन्होंने अदालतों के चक्कर काटे हैं और जिस अंदाज से उन्होंने इस सारे मुश्किल वक्त को काटा है, तो अब हर वो शख्स जो कि दिल से चाहता है कि उनकी मुश्किल जो है वो ख़त्म हो जाए और बच्ची दोबारा से अपने वालिदैन से मिल सके, तो उन सब तमाम लोगों के लिए जो है वो 6 जनवरी का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। और हम बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला उस दिन, जुमे के मुबारक दिन, हम यकीनन एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनेंगे और बच्ची को वापस अपने वालिदैन के साथ चाहता हुआ देखेंगे। और ये ज़हीर गैंग जो है बुरी तरह से मुँह की खाएगा, जो कि अब इनको पता चल चुका है, लेकिन बस स्पेस सेविंग के लिए फजूल की ऊट पटांग बातें शोशे छोड़ते रहते हैं। तो इनके शोशे से परेशान मत होइएगा, और ये सारी फजूल बातें जो हैं वो आप सबको गुमराह करने के लिए करते रहते हैं, लेकिन अब हकीकत अच्छे तरीके से वाज़ेह हो चुकी है और जो बाकी बातें रह गई इंशाअल्लाह ताला जुमे को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।